वो बुला रखा था, दूसरा आमंत्रित किए हुए हुआ था, वो आगे बढ़कर बोला, रे ब्रह्मज्ञानी, रात को क्यों चिल्ला रहा था? तुझे पीड़ा थोड़ी थी, वो तो पेट को थी, भोगने देता, क्यों गया धक्के खाने वहां? बात बना रहा था। वो ने कहे चुप रह, चुप, चल चल अपना काम कर। अब उसकी पोल पाट की। तो वही सती थी इस ये हमारे बृहस्पति जी की, देवताओं के गुरु की है। नो कहे सुख के अभाव में भी आनंद ही महसूस करना चाहिए। पेट में दर्द हो, किलकी मारा आदमी, टांग टूट रही हो, बता कैसे सुख महसूस हो सकता? उसका ट्रीटमेंट हो, जिस कारण से दुख है उसका समाधान हो, तब वो सुख अनुभव हो सकता है। ये तो विचार सुने आप जी, नहीं देखिएगा, फिर सुन ले 2 सेकंड। ये वही फिर देवी भागवत आपको दिखाते हैं। श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 5वें स्कंद में ये 282 पृष्ठ पे आपने यहां से पढ़ा कि व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे। बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं। प्रारब्ध कर्म का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य, संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक है, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग सुख और दुख ये दोनों कर्म से पुण्य और पाप के क्षय के सूचक हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? सोना गुप्ता। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उरई जालौन यूपी से हूँ। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने सन 2014 में 10 जून को ली थी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, मैं गीता का पाठ करती थी और व्रत वगैरह भी करती थी। वैसे तो मैं ज़्यादा नहीं करती थी, लेकिन ये व्रत करना है और गीता का पाठ करना है, रामायण पढ़ना है, ये सब मैं करती थी। और मेरे मन में एक क्वेश्चन रहता था, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और मरने के बाद कहाँ जाएंगे। तो इस कारण मैं ज़्यादा देवी देवताओं को नहीं मानती थी, लेकिन इन चीज़ों को मैं पढ़ती थी। तो बहन जी जब आप गीता वगैरह पढ़ते थे, रामायण पढ़ते थे, तो फिर आपके मन में जो क्वेश्चन थे, क्या इन क्वेश्चंस का आंसर आपको गीता और रामायण से मिला? नहीं मिला। पढ़ते थे, बस ऐसे ही पढ़ते रहते थे, समझ में कुछ नहीं आता था। गीता का 9वां अध्याय का पाठ करते थे, जैसे उसमें थोड़ा बहुत समझ में आता था, ये कैसा है, क्या है, इसमें कुछ और लिखा है, हमें कुछ और बताया जा रहा है। भागवत सुनना है, उसमें जैसे बोला जाता है पंचम वेदी निराला, जबकि हमें 4 वेद बताए गए हैं, तो ये मन में डाउट रहता था, बट क्लियर नहीं होता था। तो जब आपके मन में ये सभी डाउट थे और मतलब आप गीता और रामायण पढ़ते थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप क्यों आए? मेरे पापा ने सन 2013 में नाम दीक्षा ले रखी थी। तो जब मेरे पापा जी ने नाम दीक्षा ले रखी, मैं घर पर नहीं थी। दीपावली का समय था जब मैं घर आई, तो मेरे पापा जी भी बहुत पूजा भक्ति करते थे। इतना मतलब अगर जैसे वो नहाते नहीं थे, भगवान नहीं नहलाते थे, तो वो खाना नहीं खाते थे, चाहे जितना समय हो जाए, इतनी भक्ति करते थे। और अगर कहीं भागवत या कथा वगैरह हो रही तो वो किसी काम पर ध्यान नहीं देते, भागवत कथा में इतना लीन हो जाते थे। तो जब मेरे यहाँ दीपावली की पूजा हुई, मेरे घर में पापा जी ही पूजा करते थे। तो दीपावली की पूजा पापा जी ने पूजा नहीं की, मम्मी ने काफ़ी फोर्स किया, बट पापा जी ने पूजा नहीं की। तो मम्मी ने मेरे से कहा कि पापा जी को बोलो, आप पापा जी आपकी सुनते हैं। तो मैंने पापा से बोला, पापा जी आप पूजा करिए, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे कोई जानकारी नहीं थी। पहले मेरे पापा जी बाल योग स्वरूप में जुड़े हुए थे, तो वहाँ सब ऐसा करते रहते थे, नशा वगैरह भी करते रहते थे और अन्य देवी देवताओं की भक्ति भी करते रहते थे, कोई एक भगवान को नहीं मानते थे। तो वही मेरे मन में था। तो मैंने पापा से कहा, फोर्स भी किया, लेकिन अचानक मेरे मन में प्रेरणा हुई कि कहीं कोई बात तो नहीं है, नहीं मैं जबरदस्ती करूं पापा जी के साथ और मैं दोषी बन जाऊं, कहीं कोई बात तो नहीं है जिससे पापा जी नहीं करे, क्योंकि पापा इतने भक्ति करने वाले, अगर वो नहीं कर रहे हैं पूजा तो कोई बात जरूर है। तो फिर मैंने पापा को फोर्स नहीं किया, मैंने पूजा कर ले। और जब मैं मॉर्निंग में जागी तो सबसे पहले मैंने सवाल यही किया पापा जी से कि पापा जी आप इतनी भक्ति करते थे, बट आपने दीपावली की पूजा नहीं की, ऐसी आपने इंपॉर्टेंट पूजा छोड़ दी। तो पापा जी बोले कि बेटा मैं आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकता, ऐसा करिए कि आप ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़िए। तो मेरे पापा जी ने मुझे ज्ञान गंगा बुक दी, मैंने ज्ञान गंगा बुक
पढ़े, जब मैंने ज्ञान गंगा बुक पढ़ी तब मुझे मेरे क्वेश्चनों का आंसर मिला कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, मरने के बाद जहाँ कहाँ जाएंगे, ये सब मिट जाएगा तो क्या रहेगा, कौन अविनाशी है। ये सारी चीज़ें मेरे क्वेश्चन का आंसर मुझे तब मिला जब मैंने ज्ञान गंगा बुक पढ़ी। तो बहन जी, जैसे कि आपने बताया कि आपके पिताजी ने दिवाली की पूजा इसलिए नहीं की क्योंकि वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ चुके थे, तो क्या इसका मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज जो है वो दिवाली की या अन्य पूजाओं को छुड़वा देते हैं? क्या कारण था कि वो दिवाली की पूजा नहीं कर रहे थे? पहले हम मनमाना आचरण कर रहे थे, जैसे गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में उसमें लिखा हुआ है कि मनमाना आचरण नहीं करना चाहिए, शास्त्रानुकूल सद्भक्ति करेंगे तभी हमें लाभ मिलेंगे। तो पहले हम मनमाना आचरण कर रहे थे। जब ज्ञानगंगा बुक पढ़ी, हमारे सदग्रंथों में जो लिखा है उसी के प्रमाण मिले हमें, तो हमारे पापा जी ने फिर जो देवी देवताओं की पूजा जो मनमाना आचरण तरीके से करते तो वो करना बंद कर दी। उनके मूल मंत्रों से देवी देवताओं की पूजा नहीं छोड़ते हैं, हम लोग साधना करते हैं उनके, लेकिन मंत्रों के द्वारा करते हैं। संत रामपाल जी महाराज भक्ति नहीं छुड़वाते हैं, वो शास्त्रानुकूल सद्भक्ति बताते हैं। उन्होंने जो देवी देवताओं की भक्ति बताई संत रामपाल जी महाराज ने, वो शास्त्रों से प्रमाणित करके बताई है। और हम जो अभी तक सद्भक्ति कर रहे थे, हम लोग जो अभी मनमाना आचरण कर रहे थे, हमारे शास्त्रों में इसका कहीं भी प्रमाण नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश की जो भी भक्ति कर रहे थे, इसका हमारे सदग्रंथों में कहीं प्रमाण नहीं है, ये मनमाने तरीके से कर रहे थे। अब जो संत रामपाल जी महाराज ने बताया, ये शास्त्रों से प्रमाणित करके बताया है कि इनकी हमें देवी देवताओं की ऐसे भक्ति करनी चाहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश की, तो ऐसे ये लाभ देंगे, मूल मंत्र द्वारा इनकी भक्ति करनी होगी हमें। तो बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने जब ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी तो आपके जो डाउट्स थे वो बिल्कुल क्लियर हो गए और उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से जब हम सुनते हैं कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उन्हें काफ़ी लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या ऐसे कोई लाभ आपके साथ भी हुए? जी, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज ने कई चमत्कार किए हैं। सबसे पहले तो हमारे पापा नशा करते थे, गुटखा और बीड़ी का तो बहुत ज़्यादा ही करते थे। तो पहले कई बार छोड़ने की कोशिश की, बट उनसे छूटता नहीं था। कई गुरु भी किए हैं उन्होंने, लेकिन वो लगातार करते रहते थे। कभी 2-4-10 दिन के लिए छोड़ा, फिर करने लगे, 2-4 दिन के लिए छोड़ा, लेकिन उनसे ये होता नहीं था। जब वो नाम दीक्षा लेने गए थे वहाँ बरवाला आश्रम में संत रामपाल जी महाराज के पास, तो वो गुटखा के पैकेट लेकर गए थे, क्योंकि उनको नियम पता नहीं थे। उन्होंने ज्ञान गंगा बुक पढ़ रखी थी, बट नियम पता नहीं थे। जब उन्होंने वहां जाके नियम पढ़े, उनको पता चला कि ये पूर्ण परमात्मा की भक्ति बता रहे हैं और ऐसी ऐसी मर्यादा है और ऐसा अभी तक हमें कहीं नहीं बताया, तो उन्होंने उसी दिन से नशा करना बिल्कुल छोड़ दिया। उस दिन से नशे को कभी हाथ भी नहीं लगाया है उन्होंने। दूसरा लाभ हमें ये हुआ है कि हमारे जो पति हैं, हमारी जहाँ रमैनी हुई है, दहेज मुक्त विवाह हुआ है जो हमारा, तो उनको पथरी थी, उनको इतनी प्रॉब्लम हो गई थी 2 महीने से कि उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि इतनी प्रॉब्लम, पेट बहुत ज़्यादा उनका बढ़ गया था, कपड़े भी नहीं पहन पाते थे, वो इतनी दिक्कत हो गई थी, खाना पीना बिल्कुल नहीं खाते थे। तो उनको उनकी माताजी ने नाम दीक्षा, पहले उनकी माताजी ने नाम दीक्षा ले रखी थी, तो उनको नाम दीक्षा दिलाई संत रामपाल जी महाराज जी से। उन्होंने जब नाम दीक्षा ली और सिर्फ मात्र 2 घंटे मंत्र किए हैं, जो मंत्र गुरुजी ने बताए हैं वो मंत्र किए हैं, उनका जाप करते भगत जी की बीमारी ऐसे दूर हो गई, पता नहीं चला वो दर्द कहाँ गया। जबकि इतना दर्द होता था कि डॉक्टर भी, वो खुद मेडिकल लाइन में रहे हैं, इतना सब कुछ जानते थे, फिर भी अपनी बीमारी दूर नहीं कर पाए और किसी भी चीज़ से उनको लाभ नहीं मिला। जब मंत्र किए उन्होंने, तो उनको दर्द में भी एक आराम हुआ, फिर उन्होंने खाना भी खाया, जबकि 2 महीने से उन्होंने बिल्कुल खाना बंद कर दिया था। उन्होंने खाना भी खाया, वो दिन आज का दिन। इसके बाद उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें 23 mm की पथरी निकली, लेकिन दर्द बिल्कुल खत्म हो गया था। डॉक्टरों ने कहा ये क्या है आपको, ये 23 mm की पथरी, आप कह रहे हैं दर्द नहीं, इसका ऑपरेशन कराइए। तो भगत जी ने कहा हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे, चाहे हम मर जाएं, ऑपरेशन नहीं कराएंगे। हमें पूर्ण परमात्मा की शरण मिल गई, हमें इतना विश्वास हो गया कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, ये हमारे तो परमात्मा ने बिल्कुल खत्म कर दी है। जबकि हम तो इतने परेशान थे कि बहुत ज्यादा ही परेशान थे। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया करी, ऐसी भक्ति बताई है कि वो पहले तो हमारे भगत जी मतलब नास्तिक नहीं थे, लेकिन किसी की भक्ति नहीं करते थे, किसी को मानते नहीं थे, ना ही उन्होंने कोई बुक पढ़ी थी। बस उन्होंने जब ऐसी परमात्मा ने दया करी, संत रामपाल जी महाराज ने दया करी कि उनको मंत्र करते ही उनकी बीमारी दूर हो गई, तब से उनको परमात्मा पर, संत रामपाल जी महाराज पर विश्वास हो गया। और हमारे पिताजी का एक बार एक्सीडेंट हो गया था, पिताजी ने नाम दीक्षा ले रखी थी, लेकिन जो गुरुजी मर्यादा बताते हैं हमारे यहाँ, तो वो उन्होंने भंग कर दी थी गलती से, काल दबाव से। तो उन्होंने जब मर्यादा भंग कर दी तो उनका इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ, वो साइकिल से थे, तो साइकिल मतलब पूरी टूट गई, लेकिन उनको बिल्कुल भी खरोच नहीं, जरा सी चोट उनकी आंख के ऊपर और नीचे नहीं। जबकि वो जिस गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो उसने ये समझा था कि इनका तो शायद सर से पहिया निकल गया है और ये
डेथ हो चुकी है इनकी। और भाई हमारा आगे बैठा था, तो वो जाके रोड साइड जो खाई होती है उसमें जाके गिरा। लेकिन उस वो बताने लगा कि हमें ऐसे लगा जैसे किसी ने हमें गोद में उठा लिया हो, किसी ने हमें हाथों पर ले लिया हो। उसको जरा भी एक भी खरोंच नहीं आई, जबकि वो आगे बैठा था। पापा जी हाथ लगाए थे कहीं वो रोड के पल्ले साइड गिरना चाहिए, लेकिन वो उल्टी साइड जाके खाई में गिरा। उसको भी ऐसा लगा जैसे भगवान ने उसको हाथों में उठा लिया हो, किसी ने उसको हाथों में ले रखा हो। और मेरे पति के भाई हैं जो जिनको डॉक्टरों ने उनकी भी यही कंडीशन थी कि उनको भी पेट में दर्द हुआ। और 2 महीने उनकी भी यही कंडीशन रही कि वो कुछ भी नहीं खा पाते थे, जो भी खाते थे उनकी पलटी हो जाती थी। दोनों गुर्दे गुर्दे डॉक्टर ने खराब बता दिए थे कि दोनों गुर्दे आपके खराब हो चुके हैं और खून का पानी बन गया है। और डॉक्टर ने बोल दिया, उन्होंने इतनी दवाई की, बहुत दवाई की, कोई लाभ नहीं मिला। फिर डॉक्टर ने बोल दिया